तस्वीर बदल सकती है। खिरने के जीर्णोद्वार में कई मसले का हल छुपा है। नवगछिया में जाम की समस्या का अभी भी अस्थायी हल नहीं निकल पाया है। वन वे ट्रैफिक सिस्टम में कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है। ऐसे में खिरने के तटों का वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी तरफ नदी के सौंदर्यीकरण से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। सबसे बड़ा फायदा जल संरक्षण की दिशा में मिलने वाला है। नवगछिया का सबसे बड़ा जल संरक्षण का स्रोत भविष्य के लिए भी सुरक्षित हो जाएगा। खिरने की चर्चा शुरू होते ही नवगछिया के बुद्धिजीवी समाज से कई लोग सामने आए हैं, जिसे देख अब लोगों को लगने लगा है कि खिरने नदी के दिन अब बहुरने वाले हैं। खिरने की कहानी ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। महज 60-70 वर्ष पहले इस नदी का जुड़ाव कोसी के मुख्य धारा से था। कालांतर में बांधों के निर्माण के कारण यह नदी कोसी के मुख्य धारा से कट गई। मील टोला से मखातकिया होते हुए नवादा तक करीब 1 किलोमीटर तक कोसी की मृत्यु हो गई। धारा को लोग खिरने नदी के रूप में जानते हैं। मील टोला से यह नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और पूरे एक्सचेंज ऑफिस के पास यू टर्न होकर दक्षिण से उत्तर बहने लगती है। फिर मुख्य तकिया में यह पूरब से पश्चिम प्रवाह करती है। भागलपुर जिले के विभिन्न शहरी क्षेत्र की बात करें तो इतना बड़ा जल संचयन का स्रोत कहीं नहीं है। इस नदी में आज भी पूरे वर्ष पानी रहता है। यही कारण है कि नवगछिया शहर का आज भी वाटर लेवल काफी अच्छा है। लंबे समय से उठ रही है जीर्णोद्वार की मांग। लंबे समय से खिरने नदी की जीर्णोद्वार किए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन अब तक किसी भी सक्षम लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। एक बार फिर स्थानीय लोगों ने नदी के अतिक्रमण का मामला उठाते हुए पदाधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। नवगछिया के स्थानीय लोगों, जिला मंत्री मुकेश राणा, आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, फाइटर जेम्स, CNJN की मीडिया प्रभारी अशोक केडिया आदि ने कहा कि अगर नदी का जीर्णोद्धार कर सौंदर्यीकरण किया जाए तो खिरने नदी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। मखातकिया से नवगछिया स्टेशन जल यातायात मार्ग को विकसित किया जा सकता है। खिरने में नौका विहार का भी अपार संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो यह नवगछिया के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। जरूरत पड़ी तो करेंगे रीट दायर। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मुकेश कुमार ने कहा कि खिरने की दुर्दशा को देखकर वे मायूस हो जाते हैं। एक तरफ सरकार जल जीवन हरियाली को अभियान के रूप में लेकर कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है, दूसरी तरफ इतने बड़े जल संचयन का स्रोत बर्बाद होने के कगार पर है। वे मामले से संबंधित पदाधिकारियों से अवगत कराएंगे और जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय में रीट भी दाखिल किया जाएगा। नवगछिया के नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ W यादव ने कहा कि खिरने नदी के अतिक्रमण के संदर्भ में नगरवासियों ने संबंधित पदाधिकारी को शिकायत किया है। अतिक्रमण हटाने के बाद खिरने नदी को लेकर एक ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जा सकता है। जनप्रतिनिधियों का प्लान है कि नदी के आसपास एक पार्क को डेवलप किया जाएगा और नदी में बोटिंग और चारों तरफ लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। नवगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने कहा कि यदि नदी से अतिक्रमण हटाया जाता है तो नदी का सुंदरीकरण किया जा सकता है। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी बेहतर होगा और नवगछिया की सामाजिकता के लिए भी यह काफी अच्छा होगा। नवगछिया के SDO E अखिलेश कुमार ने कहा कि नवगछिया के लोगों ने खिरने नदी के अतिक्रमण को लेकर शिकायत की थी, जिसको लेकर नवगछिया के CO को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इस नदी का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कर दिए जाने से सरकार के जल संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान जल जीवन हरियाली को बल मिलेगा, तो दूसरी तरफ खिरने नदी को एक वाटर पार्क के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, जो यहाँ के लिए एक उपलब्धि होगी। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सिंह ने कहा कि खिरने की जीर्णोद्धार में नवगछिया वासियों के लिए एक बेहतरीन वैकल्पिक मार्ग छुपा है। वन वे सिस्टम लागू कर दिए जाने से मुख्ताकिया से स्टेशन आने के लिए कोई सटीक मार्ग नहीं है। जीर्णोद्धार के बाद एक बेहतरीन वैकल्पिक मार्ग स्थापित किया जा सकता है। नवगछिया के SP ने कहा कि वे देख रहे हैं कि नदी के किनारे जगह जगह पर निर्माण कार्य कर लिया गया। वे जानते नहीं है और इस तरह का निर्माण अवैध है या वैध है। पदाधिकारी इसकी जांच शुरू कर चुके हैं। सिर्फ वैकल्पिक मार्ग ही नहीं, खेलने के आसपास के क्षेत्र को बेहतरीन बनाया जा सकता है, जो कि नवगछिया के लिए मील का पत्थर साबित होगा।